नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MEG10 के ब्लॉक सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो एंड अर्ली वॉइस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेनरी डेरोजियो का इंडिया में इंग्लिश राइटिंग को स्टार्ट करने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एंड सेकेंड हम इसमें जानेंगे कि यंग बंगाल मूवमेंट में इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। ओके, तो हेनरी डेरोजियो को द फर्स्ट इंडियन पोइट इन इंग्लिश माना जाता है, यानी कि हेनरी डेरोजियो फर्स्ट इंडियन थे जो अपनी पोइम्स इंग्लिश में लिखा करते थे। एंड इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 में बंगाल कोलकाता में। एंड इनके जो फादर थे उनका नाम था फ्रांसिस डेरोजियो जो कि इंडियन थे, एंड इनकी मदर थी सोफिया जॉनसन जो कि इंग्लिश थी। तो इसी कारण बिकॉज इनके फादर इंडियन थे, इनकी मदर इंग्लिश थी, तो जो हेनरी हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो जब हेनरी सिर्फ 14 साल के थे तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी एंड इन्होंने कोलकाता में अपने फादर के ऑफिस को ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद इन्होंने अब शिफ्ट किया था अपने अंकल के इंडिगो फैक्ट्री में जो कि भागलपुर में थी। एंड भागलपुर में हेनरी लगभग 3 साल तक रहे थे। एंड फिर यहीं पर रिवर गंगा एंड उसके बैंक्स की डिलाइटफुल ब्यूटी से इंस्पायर होकर इन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। एंड मैं आपको बता दूं कि जो हेनरी डेरोजियो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपना जितना भी वर्क लिखा है, जितनी पोइट्रीज लिखी हैं, वो सभी की सभी इंग्लिश में लिखी हैं। एंड तो फिर यहाँ पर जब ये भागलपुर में थे तो इन्होंने जो है रिवर की ब्यूटी से इंस्पायर होकर पोइम्स वगैरह लिखना स्टार्ट किया। एंड इनकी पोइम्स को इन्होंने इंग्लिश गैजेट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया था। फिर इनकी जो पोइम्स थी वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई एंड एज अ पोइट जो है इनका करियर फ्लॉरिश हुआ। एंड ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पर पैट्रियोटिक वर्सेस भी पब्लिश करवाया करते थे एंड इन्हें धीरे धीरे काफ़ी फेम मिला। एंड ये जो हेनरी डेरोजियो थे, हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करते थे, इंग्लिश कल्चर को भी पसंद करते थे, लेकिन ये फिर भी इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा देशभक्त थे, मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारी पैट्रियोटिक पोइम्स भी लिखी हैं। Okay, then John Grant took notice of Derozio marvelous poetry and offering him to publish a book on his work। यानी कि जो जॉन ग्रांट थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी डेरोजियो की जो पोइम्स थी, तो उन्होंने उनको ऑफर किया था कि ये अपनी पोइम्स को जो है एज अ बुक पब्लिश करवाएं। एंड हेनरी डेरोजियो को इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, इसीलिए मई 1826 में जब ये जस्ट 17 साल के थे, इन्हें न्यू हिंदू कॉलेज में एज इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री टीचर जो है अपॉइंट किया गया था। एंड हेनरी डेरोजियो की इंटेंस जील एंड पोलाइट बिहेवियर के कारण स्टूडेंट्स के ये काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे। And in 1828, he motivated students to form a literary and debating club called the Academic Association। यानी कि 1828 में डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया था कि वो एक लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब बनाए जहां पर हर फील्ड से रिलेटेड फ्रीली डिबेट्स किए जाएंगे। एंड इस क्लब को बाद में बनाया भी गया था, स्टूडेंट्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इस क्लब का नाम रखा गया था अकेडमिक एसोसिएशन। तो फिर इस एकेडमिक एसोसिएशन में हेनरी डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही फ्रीली रिलीजन रिलेटेड, फिलॉसफी रिलेटेड एंड अदर टॉपिक रिलेटेड जो है डिस्कशन किया करते थे। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स को बोला होता है कि वो जिस टॉपिक पे चाहे आपस में डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब कि कोई इन पे बाउंड्री नहीं होगी, वो फ्रीली जो चाहे वो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये एक एकेडमिक एसोसिएशन इन्होंने खोला था। एंड ये जो हेनरी डेरोजियो थे ये रोमांटिक पोइट्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ओके, तो अब देख लेते हैं हेनरी डेरोजियो जिनको सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है, उनके मेजर मोटिव्स क्या थे। ओके, तो इनका सबसे पहला मोटिव था वांटेड टू डेवलप स्पिरिट ऑफ फ्री थॉट एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर। यानी कि ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो फ्रीली सोचें, उनकी जो पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उसको वो ख़त्म करें। एंड इसीलिए जो पुरानी एग्जिस्टिंग सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर है लोगों का, जो उनकी माइंड में जो पुरानी थॉट्स है, रूढ़िवादी जो सोच है, उसके अगेंस्ट ही रिवॉल्ट करना चाहते थे। एंड सेकंड है वांटेड टू डेवलप स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम अमंग द इंडियन नेटिव्स। ये चाहते थे कि जो इंडियन नेटिव्स हैं उनके अंदर ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की जो चाह है, जो स्पिरिट है, उसको डेवलप करें ताकि लोग अवेयर हों अपनी फ्रीडम को लेकर, अपनी इक्वालिटी राइट्स को लेकर। ओके, तो इनका थर्ड मोटिव था वांटेड टू इरेडिकेट हिंदूज ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम्स एंड सुपरस्टिशियसनेस। ये चाहते थे कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी है, जिनकी बहुत सारी गंदी गंदी प्रथाएं हैं, जैसे कि बाल हत्या होगी, चाइल्ड मैरिज होगी, सती प्रथा होगी, फिर बालिका भ्रूण हत्या होगी, इस तरह की बहुत सारे प्रथाएं होती थी उस टाइम पे जब हेनरी डेरोजियो थे। तो ये इन सभी प्रथाओं के अगेंस्ट थे एंड ये हिंदू लोगों की इन प्रथाओं को ख़त्म करना चाहते थे। ओके, तो जो
इनका फोर्थ मोटिव था वो था वांटेड जेंडर इक्वालिटी थ्रू वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। ये चाहते थे कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो इंडिया में आए, जैसे मैन और जो वुमेन है उनको इक्वल समझा जाए। एंड इन्हें लगता था कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो वुमेन एजुकेशन के बाद ही आएगी, तो इसीलिए वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ये चाहते थे कि लोग इसके लिए अवेयर हों। एंड इनका फिफ्थ मोटिव था वांटेड टू एनकरेज इंडियन नेटिव्स टू थिंक फ्रीली, टू क्वेश्चन एंड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। ये चाहते थे कि जो इंडियन नेटिव है वो फ्रीली थिंक करें, मतलब एक तरह से वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करें, यानी कि इंडियन नेटिव्स को एनकरेज करना चाहते थे कि वो किसी भी बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें एंड ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। ओके, तो ये थे सोशल रिफॉर्मर हेनरी डेरोजियो के मेजर मोटिव। एंड जो हेनरी डेरोजियो थे वो अपने स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा इंस्पायर करते थे एंड बच्चों में स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो है डेवलप करते थे। तो अपने इन मोटिव्स को पूरा करने के लिए हेनरी डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सोशल इविल्स को रिमूव करने की कोशिश की थी। एंड ये वुमेन एंड किसानों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए एंड प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया करते थे। एंड इन्होंने अपने इन मोटिव्स को फुलफिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इनकी डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत से रिफॉर्म जो हैं वो इंडियन सोसाइटी में किए थे एंड इसीलिए इन्हें द अर्ली वॉइस ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है। ओके, तो हेनरी डेरोजियो की इन्वॉल्वमेंट यंग बंगाल मूवमेंट में थी, तो देख लेते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था और क्यों पड़ा था। एंड ये मूवमेंट जो है वो हेनरी डेरोजियो ने अपने जो हमने पीछे मोटिव्स देखे उन्हीं को फुलफिल करने के लिए किया था। Okay, then his activities brought about the intellectual revolution in Bengal. It was called as the Young Bengal Movement. यानी कि इनकी जो एक्टिविटीज थी जो कि रेवोल्यूशन कर रहे थे बंगाल में, उस रेवोल्यूशन को कहा गया द यंग बंगाल मूवमेंट। एंड इसमें ये खुद इन्वॉल्व थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे एंड इनके कुछ फॉलोअर्स थे जो इनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, ये सभी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। मतलब कि हेनरी एंड उनके स्टूडेंट्स जो थे वो इंडियन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड कस्टम के अगेंस्ट थे एंड ऐसे ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड कस्टम के अगेंस्ट जो है अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। एंड इनकी एक्टिविटीज के कारण बंगाल में इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ। मींस कि लोगों के माइंड में लिबर्टी की चाह जागी, लोगों के माइंड में भी आया कि उन्हें अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच से जो बाहर निकलना चाहिए। एंड इस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को ही यंग बंगाल मूवमेंट भी कहा जाता है। एंड हेनरी जो कि खुद को इंडियन मानते थे वो खुद तो पैट्रियाटिक थे एंड पैट्रियाटिक पोइम्स लिखा करते थे, बट धीरे धीरे इनका जो पैट्रियाटिक बिलीफ था इसका इन्फ्लुएंस इनके स्टूडेंट्स पर भी पड़ा। एंड इनके स्टूडेंट्स भी जो है डेरोजियंस के नाम से पुकारे जाने लगे, बिकॉज इन सब की जो थिंकिंग थी वो अपने सर हेनरी डेरोजियो की जैसी ही हो गई थी। ये सभी के सभी देशभक्त थे। राजा राममोहन रॉय जी की भी इस यंग बंगाल मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट रही थी, बिकॉज हेनरी डेरोजियो एंड राजा राममोहन रॉय का सेम मोटिव था। ये दोनों ही इंडियन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स को खत्म करना चाहते थे। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी का ही विशेष हाथ है इंडिया से सती प्रथा को इरेडिकेट करवाने में। तो एक तरह से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय एंड जो हेनरी डेरोजियो है इन दोनों के मोटिव्स सिमिलर थे। Okay, so Derozio's idea has a profound influence on the social movement that can be known as the Bengal Renaissance in early 19th century in Bengal. मीन्स कि डेरोजियो के आइडियाज का ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ा था सोशल मूवमेंट पर एंड इस सोशल मूवमेंट को अर्ली 19th सेंचुरी के बंगाल रेनेसांस का नाम भी दिया गया है। मतलब कि इस मूवमेंट से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए थे एंड बहुत सारे लोगों ने इस बंगाल मूवमेंट को ज्वाइन किया था एंड लोग भी स्टैंड ले रहे थे कि जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस कस्टम्स हैं इंडिया के उनको इरेडिकेट किया जाए। एंड डेरोजियो ने राजा राम मोहन रॉय के थॉट को आगे बढ़ाया कि इंडियन नेटिव्स को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इंग्लिश एजुकेशन लेनी चाहिए। एंड डेरोजियो ने राजा राम मोहन रॉय के ऐसे विचारों को न्यूज़पेपर और पर्चों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया एंड अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। एंड हेनरी डेरोजियो ने सार्वजनिक आंदोलन किया था एंड उन्होंने मांग की थी कि जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैं वो इंडियन लेबर के साथ अच्छा व्यवहार करें एंड जो ऑप्रेसिव जिम्मेदार हैं उनसे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए एंड प्रेस को स्वतंत्रता मिले एंड इंडियन नेटिव्स को भी एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इस तरह की इन्होंने बहुत सारी मांगे की थी। एंड जो हेनरी डेरोजियो थे वो एक नास्तिक थे एंड ये भारतीय रिलीजन को पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्सी, बिकॉज इस दौरान हिंदू धर्म में बहुत सी कुप्रथाएं थी। तो हेनरी डेरोजियो हिंदू धर्म को नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते थे, बिकॉज इन्हें लगता था कि जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे मॉडर्निज्म है एंड जो हिंदू धर्म है उसमें ऑर्थोडॉक्सी है। And Derozio was one of the earliest activists to wage a war against the traditional Orthodox Society of India in general and of Bengal in particular.
मतलब कि जनरली देखा जाए तो ये वॉर इंडिया की हर उस सोसाइटी के अगेंस्ट था जिनकी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोच थी। एंड अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये बंगाल के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनके अगेंस्ट था ये वॉर। ओके। एंड ही हिज स्टूडेंट्स his students group and other followers, जिन्हें द यंग बंगाल कहा जाता है, were able to shaken the foundations of orthodox Bengali society during the first half of 19th century। यानी कि जो आपके हेनरी डेरोजियो थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे एंड उनके जो अदर फॉलोअर्स थे, उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में एक तरह से जो बंगाली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उसकी फाउंडेशन को पूरी तरह से हिला दिया था। मतलब कि इनका ये जो यंग बंगाल मूवमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। बट यहाँ पर हेनरी डेरोजियो को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स बंगाली सोसाइटी के जो लोग थे वो किसी भी टाइप का चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो ऑर्थोडॉक्स जो कस्टम है उनको चेंज किया जाए। तो इन्होंने डेरोजियो एंड उनके फॉलोअर्स के अगेंस्ट शार्पली रिएक्ट किया था। एंड ये जो बंगाली सोसाइटी थी इनको डेरोजियो का ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म बिलीव्स को क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स बंगाली सोसाइटी जो है वो इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। एंड उन्होंने हर वो कोशिश की थी ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सकें जो हेनरी एंड उनके जो स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशन है। एंड हेनरी का जो होल्ड है अपने स्टूडेंट्स एंड अपने फॉलोअर्स के ऊपर, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। एंड इसी कारण जो हेनरी हैं फिर बाद में उनको उनके हिंदू कॉलेज कलकत्ता से जो है उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। मतलब कि जो हिंदू कॉलेज में इनकी पोस्ट थी हेडमास्टर की, वहाँ से इनको रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे कि आपको पता है कि जो बंगाली सोसाइटी थी ऑर्थोडॉक्स वो हेनरी के अगेंस्ट थी। तो इन्होंने हेनरी डेरोजियो को इतना ज़्यादा एक्यूज़ किया कि मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1831 में हिंदू कॉलेज के डायरेक्टर ने हिंदू कॉलेज से फिर इन्हें निकाल ही दिया, मतलब कि हेनरी को निकाल ही दिया। तो मतलब ये इन लोगों की वजह से हुआ था जो कि ऑर्थोडॉक्स सोच वाले बंगाली लोग थे। ओके, तो ये था इम्पैक्ट ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लिटरेरी लेगेसी ऑफ हेनरी डेरोजियो। ओके, तो हेनरी डेरोजियो का इंडियन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिकॉज हेनरी डेरोजियो जो थे वो थे इंडियन, लेकिन ये लिखते इंग्लिश में थे। तो एक तरह से इन्होंने इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत करने में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लिशियन पोइट्री बिगिंस विद हेनरी डेरोजियो। मतलब कि जो हिस्ट्री है इंडो एंग्लिशियन पोइट्री की वो इन्हीं से स्टार्ट हुई है। एंड इन्हें जो है यूरेशियन पोइट भी कहा जाता है। यूरेशियन पोइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे। एंड ये यूरोप के मतलब लैंग्वेजेस को, उनके कस्टम्स को फॉलो करते थे। एंड ये इंग्लिश में लिखा करते थे, तो इसीलिए इनको यूरेशियन पोइट कहा जाता है। एंड जो हेनरी डेरोजियो हैं वो एक रेप्यूटेड इंडियन राइटर बने जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। एंड ये अपनी पोइम्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा करते थे। ओके, तो हेनरी डेरोजियो के कुछ फेमस वर्क हैं उनको देख लेते हैं जो कि इन्होंने इंग्लिश में ही लिखे हैं। तो सबसे पहले है द फकीर ऑफ जंग हीरा, जो कि एक रोमांटिक एपिक है। सेकंड है द हार्प ऑफ इंडिया, ये एक पोइम है। थर्ड है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये भी एक पोइम है। एंड लास्ट है टू द प्यूपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, ये भी एक पोइम है। तो ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्क है जो कि पोइम्स हैं, ये पैट्रियोटिक पोइम्स हैं, मतलब देशभक्ति वाली पोइम्स हैं। एंड जो डेरोजियो हैं वो पैट्रियोटिक पोइम्स को जो है काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। एंड इन पोइम्स के थ्रू हेनरी डेरोजियो ने इंडिया के लिए अपना जो प्यार है उसको एक्सप्रेस किया था। एंड ये इंडिया के लिए जो रिस्पेक्ट इनके मन में थी उसको भी एक्सप्रेस करते थे। तो ये कोशिश करते थे कि अपनी पोइम्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए एंड उन्हें भी पैट्रियोटिक बनाए। एंड हेनरी डेरोजियो की 26 दिसंबर 1831 में डेथ हो गई थी जब ये जस्ट 22 साल के थे। लेकिन इतने कम लाइफ स्पैन में भी इन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स किए थे। ओके, तो यही था हेनरी डेरोजियो के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड MEG 10 पर और वीडियोस भी आने वाली हैं। एंड अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फिर आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।